आज हम देखने वाले हैं विंटेक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके लिए हम अपना विंटेक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ड्राइवर भी आपको वहां से मिल सकता है। यहाँ पे इस तरीके का आपको विंटेक्स सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी स्टेटस ऑफलाइन रेडी है। TXRX LED यूजर नेम मास्टर्स के साथ हमने अभी इसको लॉगिन किया है विंटेक्स को, एंड टाइम एंड डेट जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी ये हमारा ब्लैंक है विंटेक्स सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ पे हेल्प के अंदर अबाउट सेक्शन में जाके आप अपने विंटेक्स सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर वर्जन आप पता कर सकते हो, जो कि है वर्जन 8.2 जो लेटेस्ट है। अगर इससे पुराना वर्जन आपके पास है, जैसे कि 8.1, 7.1 या 7.2 या 7 पॉइंट समथिंग, तो आपको यहाँ पे ये लेटेस्ट विंटेक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, जिससे कि जो पुराने सॉफ्टवेयर में जो बग्स थे, जो इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हो चुके हैं, जो कि आपके इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसे क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं जो हमारा पैनल है, तो उसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमें मेंशन करना है अपने साइट का डिटेल, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट पैनल 64-W। एंड देन यहाँ पे आप अगर क्लाइंट का नाम डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, एड्रेस डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद गो टू पैनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको पैनल के डिटेल्स कुछ मेंशन करने हैं। सो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पैनल का टाइप, जो बाय डिफॉल्ट मेंशन है एलीट 12, जिस पे क्लिक करके आपको एग्जैक्ट पैनल जो आपका पैनल है प्रीमियर एलीट 64, इसे सिलेक्ट करना है। तो अभी टेक्सीकॉम में हमारे पास सिर्फ प्रीमियर एलीट सीरीज ही है जिसमें हमें सिलेक्ट करना है, तो हमें बाकी के जितने भी पैनल्स हैं, चाहे प्रीमियर 24, 48, 88, ये सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो हम जो पैनल सिलेक्ट करने वाले हैं वो है एलीट 64। इस पे क्लिक किया। देन सॉफ्टवेयर वर्जन, तो हमने पैनल के कीपैड से मेन्यू बटन +4 नंबर से पता कर लिया था हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्जन है पैनल का वो है वर्जन 6.05, जो कि 6.x के अंदर ही आएगा। यहाँ पे डालने के बाद ये सिर्फ दो डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, एंड यूडीएल पासवर्ड अगर आपने चेंज किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद हमें ऐड पर क्लिक करना है और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं डालनी है। जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारे पास ये मैक्सिमम जो आइकन्स थे अब वो हाईलाइट हो चुके हैं, प्लस लेफ्ट में जो हमारे पास आइकन्स हैं वो भी अब हाईलाइट हो चुके हैं। पैनल को विंटेक्स सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए हमने अभी टेक्सीकॉम की यूएसबी केबल का यूज किया है, जिसका एक पॉइंट हमने अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पे लगा दिया है, एंड जो दूसरा पॉइंट है वो हमने अपने कंट्रोल पैनल के कॉम पोर्ट प्लस मॉड्यूल पे कनेक्ट किया है। बाय डिफॉल्ट हमें यूएसबी कॉम केबल अपने पैनल के कॉम 1 पे कनेक्ट करना होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप पैनल को यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो पैनल में हमेशा कॉम 1 यूज कीजिएगा। अगर कॉम 1 कनेक्ट नहीं होता है उस केस के अंदर आप डिफरेंट कॉम्स यूज कर सकते हो। उसके बाद हम सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड देन पीसी कॉम, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे पीसी कॉम ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, तो इस पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कॉम पोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉम पोर्ट्स आ रहे हैं, कॉम 3, कॉम 4, कॉम 5। अब हमें अगर पता करना है कि एक्चुअल में हमारा जो पैनल है वो कौन से कॉम पोर्ट पे कनेक्टेड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर आएंगे। यहाँ पर दिस पीसी आप देख रहे हैं, इस पे हम राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस एंड मैनेज पे हमें क्लिक करना है। हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसमें हमें डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है, एंड देन पोर्ट्स ऑप्शन पे चेक करना है। पोर्ट्स ऑप्शन पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो यूएसबी सीरियल पोर्ट है वो है हमारा कॉम 3। दैट मीन्स जो हमने यूएसबी के थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन अपने पैनल से किया है वो कम्युनिकेट कर रहा है कॉम पोर्ट 3 से। अगर इसके अलावा इन पोर्ट्स पे यहाँ पे यूएसबी सीरियल पोर्ट की जगह FA232 समथिंग या कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क करके अगर मेंशन होता है, दैट मीन्स आपके लैपटॉप में सीरियल कम्युनिकेशन का ड्राइवर्स या प्लगइन्स अपडेटेड नहीं है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अपने लैपटॉप के अंदर वो ड्राइवर्स या प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है वो है कॉम 3, कनेक्ट वाया कॉम 3 एंड देन ओके।
यहाँ पे हमने कॉम पोर्ट सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आता है कनेक्ट का ऑप्शन, तो हमें इस पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम जो यूज करने वाले हैं सीरियल कम्युनिकेशन केबल के थ्रू, वो है हमारा कनेक्ट यूजिंग पीसी कॉम, कनेक्ट यूजिंग मॉडेम 1, मॉडेम 2 एंड रेडियो पैड। ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इलाइट पैनल के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन है कनेक्ट वाया स्मार्ट कॉम। अगर आप स्मार्ट कॉम यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एंड एक और प्रोसेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, अगर हम वाया आईपी करने वाले हैं तो यहाँ पे एक आईपी का इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। उसका भी आपको एक इंफॉर्मेशन वीडियो हम आपको यहाँ पे बनाकर देंगे। यहाँ पे हमें क्लिक करना है कनेक्ट यूजिंग पीसी कॉम, इस पे हमें क्लिक करना है। एंड देन योर कंट्रोल पैनल जोन, तो ये एक पॉपअप विंडो होकर आ गया। आप जब भी ये विंडो देखें इसको हमेशा हमें कैंसिल करना है। एंड देन अब आप स्टेटस देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ऑनलाइन रेडी, यहाँ पे अब कनेक्ट की जगह पे हैंगअप आ गया। दैट मीन्स हमारा पैनल कनेक्ट हो चुका है। इसके साथ ही पहले यहाँ पे वर्जन 6.x आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पैनल कनेक्ट किया वर्जन 6.05.03 जो पूरा वर्जन है वो यहाँ पे आ चुका है। नाउ अभी हमारा पैनल कनेक्ट हुआ है। अब सबसे पहला प्रोसेस, हमेशा कभी भी आप पैनल को विंटेक्स से कनेक्ट करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा रिसीव पैनल प्रोग्रामिंग डेटा। ये सबसे पहला हमें टास्क जो है वो करना है। कभी भी हम पैनल को कनेक्ट करें, चाहे स्मार्ट कॉम से, चाहे आईपी के थ्रू या फिर यूएसबी कॉम केबल के थ्रू, हमेशा हमें डेटा को रिसीव करना है जब भी आप कनेक्ट करेंगे, जिससे कि पैनल में जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे विंटेक्स सॉफ्टवेयर पे हाईलाइट हो जाए। ओके, यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जोन प्रोग्रामिंग्स, कितने जोन्स और कहाँ पे क्या कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जोन जो हमने कनेक्ट किए थे, जोन नंबर 9, जोन नंबर 10, 11, 12, 13 तक हमने जो कनेक्ट किए थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें पैनल के जोन्स, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पैनल का एक इंडिकेशन बना हुआ है 1 से लेकर 8 तक, जो कि पैनल के लिए डिफाइंड होते हैं। एंड अगर हम स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो इसमें 32 वायरलेस जोन इंक्लूड है, क्योंकि हमारे पास 64-W का पैनल है। उसके अलावा जोन नंबर 41 जो है एक्सपेंडर को डिनोट कर रहा है। अगर यहाँ पे आप वायरलेस एक्सपेंडर भी ऐड करेंगे तो इसकी जगह पे एक वायरलेस एंटीना बन के आ जाएगा, जो कि हमारा वायरलेस एक्सपेंडर के केस में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नेमिंग मेंशन है, जैसे कि नेटवर्क 1 एक्सपेंडर 5 जोन 1। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो प्री डिफाइंड हैं हर एक एड्रेसिंग के लिए, हर एक जोन नंबर के लिए और हर एक कनेक्शंस के लिए, जिससे कि अगर मैं इस पैनल में एक और एक्सपेंडर यूज करता हूं तो उसका जो जोन नंबर है वो 41 से स्टार्ट होगा एंड वो कहां तक जाएगा, 48 तक। तो नेटवर्क 1 अगर मैंने एक्सपेंडर 5 के जोन नंबर 3 पे कोई कनेक्शन किया है तो मुझे उसकी प्रोग्रामिंग जोन नंबर 43 पे यहाँ पर करनी होगी। तो इस तरीके से हम जोन की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर हम एक वायर्ड जोन की प्रोग्रामिंग करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इस पे हमें क्लिक करना है जोन नंबर 1। फॉर एग्जांपल जोन नंबर 1 पे हमने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके लिए जोन टाइप अगर मेन डोर है तो एंट्री एग्जिट 1, इंडोर डोर है गार्ड, एंड अगर इमरजेंसी डोर है तो पीए ऑडिबल। तो एंट्री एग्जिट 1 हमने सिलेक्ट किया। जोन वायरिंग नॉर्मली क्लोज हमें रखना है अगर नॉर्मल मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे हमने नेम दे दिया मेन डोर या फिर इमरजेंसी डोर। इस तरीके से हम यहाँ पे नेमिंग दे सकते हैं। और इनके साथ साथ ये ऑप्शंस हमें नहीं छेड़ने हैं जब तक हमें एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ना हो। जोन की प्रोग्रामिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास पार्टीशंस अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप पार्टीशन सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही पार्टीशन आता है जो कि एरिया ए है। अगर आपके पास एक से ज्यादा पार्टीशन है तो आपको एक पार्टीशन को अनचेक करके दूसरे पार्टीशन को इस तरह से इनेबल करके रखना है। तो हम अभी इसको एक ही पार्टीशन में रखेंगे। यहाँ पर हमारी जोन की प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं एरिया प्रोग्रामिंग पे। तो एरिया प्रोग्रामिंग में हमेशा एरिया आर्मिंग मोड टाइम एग्जिट होना चाहिए, जिससे कि हम जो टाइम देंगे डिले टाइम वो यहाँ पे फॉलो हो सके। इसके अलावा हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं और यहाँ नाम देना जरूरी है अगर आप मोबाइल ऐप यूज करने वाले हैं तो। उसके बाद ऑप्शंस में आ जाइए। ऑप्शंस में आप यहाँ पर जो सेटिंग्स देख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग आपके सभी पैनल्स के लिए सेम है, चाहे वो आपका 64 पैनल है, 24, 48,
168, 640 या 88, ये सभी पैनल्स के लिए सेम रहेगा। इसी तरीके की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हर एक पैनल के लिए, हर एक नंबर्स के लिए सेम रहेगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको ये याद रखने में या फिर ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद एरिया स्वीट्स, हमें कोई भी एरिया यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पे डन हो जाती है हमारी एरिया की प्रोग्रामिंग। एंड देन आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सबसे पहला जो टास्क होता है कंट्री कोड। कंट्री कोड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 044 या 44 होके यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे हमें चेंज करना है 91, जो कि इंडिया का कंट्री कोड है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके हर एक पैनल में भी होना चाहिए। इसमें हम एक फंक्शन और यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, जो कि PSU की बैटरी मॉनिटरिंग को यहाँ पे डिसेबल करेगा। तो ये ऑप्शंस भी आपके हर एक पैनल के लिए सेम रहेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस आपके नहीं होने चाहिए। उसके बाद कंट्रोल टाइमर, अगर आप शेड्यूल आर्मिंग और डिसआर्मिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइम डालिए, डेज ऑपरेट करिए, ऑफ करने का टाइम, ऑपरेशंस, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपने टाइम डाला। एंड देन एरिया प्रोग्रामिंग में एरियाज के अंदर एरिया आर्म विद कंट्रोल टाइमर 1 आपने इनेबल कर दिया। अगर आप एक टाइमर चलाने वाले हैं, अगर आप एक से ज्यादा चलाने वाले हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। वापस आते हैं। उसके बाद सिस्टम टेक्स्ट, अगर आप बैनर मैसेज पे कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्सिकॉम जैसे मैंने डाला हुआ है, आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम या साइट का नाम या फिर फोन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। हॉलीडे डेट्स एंड पैनल हार्डवेयर, जिसमें मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो हार्डवेयर ऑप्शंस के लिए यूज करते हैं, जिसमें अगर मुझे बैटरी फॉल्ट डिसेबल करना है, पैनल का लेड टेम्पर डिसेबल करना है, ये आप जब भी कीजिएगा जब आप सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉलेशन कर रहे हो। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, ये चेकबॉक्स आपको इनेबल करके रखने हैं, जिससे कि अगर रियल टाइम में कोई भी बैटरी फॉल्ट आता है या फिर पैनल का कवर ओपन करके रखता है तो आपको एक इंडिविजुअल अलार्म आपको यहाँ पे मिल जाए। ये हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। उसके बाद कीपैड्स की, कीपैड में यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल कीपैड है, प्लस हम 4 कीपैड इस पैनल में सपोर्ट कर सकते हैं। तो हर एक कीपैड के लिए आप सारे एरियाज का एक्सेस दे दीजिए इस तरीके से। देन PA इज ऑडिबल इनेबल कर दीजिए एंड ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप सभी कीपैड्स के लिए इनेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कीपैड है जिसको आप सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया का ही एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर कोई आप कीपैड की साउंड डिसेबल करना चाहते हैं तो इस फंक्शन से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कीपैड्स के अंदर 2 जोन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको वो दोनों जोन्स यूज करने हैं तो आप इसको यहाँ पे मैपिंग कर सकते हो। मैपिंग किस तरीके से, जैसे कि इस पे नन पे क्लिक किया हमने एंड देन यहाँ पे वो जोन नंबर डालना है जिस जोन नंबर पे आप वो कीपैड के जोन्स यूज करना चाहते हो। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जोन नंबर 41 और जोन नंबर 42 यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस पैनल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एक्सपेंडर यूज नहीं किया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों कीपैड के जोन्स को यूज करें, जो कि हमारा है RKP4। क्योंकि RKP1 में हमारे पास कोई भी जोन नहीं है, वो इंटरनल कीपैड है। अगर हम कोई दूसरा कीपैड लगा रहे हैं जिसका एड्रेस हमने 4 ऑन किया है, उस कीपैड के अंदर हमने जोन 1 और जोन 2 मैप किए हैं जोन नंबर 41 और 42 से। अब हमें कैसे दिखेंगे, एक बार हम इसे क्लोज करते हैं एंड देन यहाँ पे अब देखिए, पहले यहाँ पे जो पैनल बन के आ रहा था अब यहाँ पे कीपैड बन के आ रहा है। दैट मीन्स अब जो हमारा जोन है वो कीपैड के जोन्स यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। अब हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो करेंगे कीपैड के जोन्स के लिए। वापस हम कीपैड पे आ जाए तो इस तरीके से हम कीपैड के जोन्स को यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ये थी हमारी कीपैड की प्रोग्रामिंग एंड देन इसको वापस क्लोज करते हैं। एक्सपेंडर की प्रोग्रामिंग में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। देन आउटपुट्स, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट यूज करना चाहते हैं, चाहे वो पैनल के आउटपुट्स हैं या फिर DG आउटपुट्स हैं या फिर कस्टम आउटपुट्स हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रिले कंट्रोल करना चाहते हैं अपने पैनल आउटपुट 1 से, तो यहाँ पे हम एरिया प्रोग्रामिंग में जाएंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे एंड अगर हम चाहते हैं कि जब भी हमारा साउंडर ट्रिगर हो उस टाइम पे हमारा जो पैनल का आउटपुट 1 है वो ट्रिगर हो जाए, हम सिलेक्ट करेंगे
आउटपुट फंक्शन 28 बेल एसएबी। तो जब भी हमारा बेल ट्रिगर होगा एरिया ABCD में, उस टाइम पे हमारा जो पैनल आउटपुट 1 है मतलब OP1 वो ट्रिगर हो जाएगा और हम उसके साथ कोई भी रिले यूज कर सकते हैं, कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं, कोई भी साउंडर यूज कर सकते हैं उस फंक्शन का यूज करने के लिए। तो इस तरीके से हम आउटपुट्स ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं टेक्सीकॉम के अंदर। देन आते हैं कॉम्स प्रोग्रामिंग पे। तो कॉम्स पे हमें क्लिक करना है। अब ये है हमारा कम्युनिकेशन ऑप्शन। तो कम्युनिकेशन हमारे पास टेक्सीकॉम में मल्टीपल कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे कि अपना GSM मॉड्यूल हो गया, स्मार्ट कॉम हो गया, IP मॉड्यूल हो गया, कॉम 2400 मॉड्यूल हो गया, स्पीच मॉड्यूल हो गया। कई तरह के हमें कम्युनिकेशंस करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हम जो यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं वो है हमारा स्मार्ट कॉम। तो यहाँ पे कॉम पोर्ट 1 पे जैसे 4 वायर हमने जो कनेक्ट किया था वो हमारा स्मार्ट कॉम यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। कॉम पोर्ट 2 कॉम IP मॉड्यूल हमें सिलेक्ट करना है इस तरीके से। एंड कॉम पोर्ट 3, तो अभी हम कॉम पोर्ट 3 पे USB कॉम केबल यूज कर रहे हैं, बट हम इसने कई तरह के मॉड्यूल्स हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉम 300 मॉड्यूल, 2400 ISDN IP मॉडम यूनिट। तो ये काफी सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं टेक्सीकॉम के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए। देन उसके बाद ARC में यहाँ पे अगर हमें कोई फंक्शंस इनेबल करना है, फॉर एग्जांपल हमने कॉम पोर्ट ऑप्शन को डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद हम उसका क्या रिपोर्टिंग चाहते हैं और क्या अलार्म ट्रिगरिंग चाहते हैं, वो इनेबल करने के लिए यहाँ पे हम ARC में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि ARC1 में अगर मुझे GSM मॉड्यूल की कॉलिंग का फंक्शन यूज करना है, तो GSM की कॉलिंग के लिए कॉन्टेक्ट ID सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने नंबर डाला, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमने नंबर डाला। देन अकाउंट नंबर आपने डाल दिया 1234। प्रोटोकॉल ऑप्शंस में इनेबल GSM, यूज GSM फर्स्ट एंड यूज कॉम पोर्ट 1 और 2। फॉर एग्जांपल कॉम पोर्ट 2 पे हम GSM यूज करेंगे, तो यहाँ पे किया एंड देन ये सारे फंक्शंस हम डिसेबल करके इस तरीके से, एंड देन उसको यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद सेंड अपडेट पे क्लिक करना है इस तरीके से, डोंट आस्क अगेन एंड यस। तो जो भी प्रोग्रामिंग हमने अभी की वो सारी हमारे पैनल में यहाँ पे सेंड हो चुकी है। अब क्या होगा, जब भी हमारा कॉल जनरेट होगा इस नंबर पे आपका एक कॉलिंग जो है वो जाएगा कॉम पोर्ट 2 के थ्रू, कि GSM हमारा कॉल करेगा जब आपका अलार्म होगा या प्रायोरिटी अलार्म होगा। जैसे कि अगर किसी ने आर्म करने के बाद अलार्म जनरेट किया या पैनिक जनरेट किया या मेडिकल इमरजेंसी हुआ या फायर इमरजेंसी हुआ, उस केस के अंदर इस नंबर पे आपको कॉल मिलने वाला है। इस तरीके से हम ARC की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें UDL पासवर्ड 1234 रखना है, जो हमने स्मार्टकॉम के केस में रखा हुआ था। और अकाउंट नंबर यहाँ पे भी आप 123456 जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, क्योंकि जब भी आपको ARC के थ्रू अलार्म जाए तो आपको अकाउंट नंबर मेंशन हो, अगर आप एक से ज्यादा साइट्स वहां पे यूज करने वाले हो तो। और ये अकाउंट नंबर आप डालना मत भूलिएगा अगर आप मल्टीपल साइट्स यूज कर रहे हैं तो। इसके अलावा कम्युनिकेटर ऑप्शंस में इनेबल कम्युनिकेटर इनेबल होना चाहिए और डायल ऑन नंबर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे पैनल्स के लिए भी सेम होगा। तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन ऑप्शन। एंड आते हैं अभी यूजर ऑप्शंस पे। यूजर ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट पैनल के अंदर दो यूजर्स आते हैं। पहला है इंजीनियर जो कि है 1234 जो बाय डिफॉल्ट होता है, आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मास्टर कोड बाय डिफॉल्ट 5678 होता है। अगर मैं चाहता हूँ कोई एक स्टैंडर्ड यूजर नया बनाने के लिए तो वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब आप नंबर 2 पे देखिए हमने की फॉब भी ऐड किया हुआ है, तो की फॉब को हमने अभी नाम नहीं दिया, आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, बट यहाँ पे वायरलेस बना हुआ है दैट मीन्स वो कीपैड है। आप प्रिकोशे की फॉब देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन हो रखा है। अब अगर मुझे नया अकाउंट बनाना है, यहाँ पे गया टेक्सीकॉम के नाम से मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया, पासवर्ड बनाया जो मैं पासवर्ड बना सकता हूँ 4 से लेकर 6 डिजिट तक आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजर टाइप स्टैंडर्ड रखा। एक्सेस एरियाज के अंदर जिस एरिया का उसको एक्सेस देना है, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं तो आप उस पार्टीशंस को सिलेक्ट कीजिए एंड देन उस पार्टीशन का आप यूज कीजिए उस पासवर्ड से जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक ही पार्टीशन है तो हम इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यूजर टाइप में हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्टैंडर्ड है, इंजीनियर है, मास्टर है, मैनेजर है, मल्टीपल है।
हमें यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड ही रखना है। अगर एक नॉर्मल आपको आर्म और डिसआर्म करने के लिए देना है सिस्टम, मास्टर हमें सिर्फ एक ही रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मास्टर के पास कई सारे एक्सेस होते हैं सिस्टम को यूज करने के लिए, तो इस चीज को आपको भी ध्यान में रखना है। देन सेंड अपडेट। सेंड अपडेट करना आपको कभी नहीं भूलना है क्योंकि आपने जो प्रोग्रामिंग विंटेक्स में की है उसको हमें पैनल में सेंड करने के लिए ये ऑप्शन हमें यूज करना पड़ता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा अपडेट कॉन्फ़िगरेशन डेटा के थ्रू। तो अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो अपडेट कॉन्फ़िगरेशन डेटा पे आप क्लिक करिए एंड देन ये जो प्रोग्रामिंग है वो आपके पैनल में ट्रांसफर हो जाएगी। ये ऑप्शंस तो थे कि हम पैनल में किस किस तरीके से प्रोग्रामिंग करें और क्या क्या हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं टेक्सीकॉम के पैनल के अंदर। नाउ अब हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज ये आता है कि अगर हमने जोन्स कनेक्ट किए तो हमें पता कैसे चलेगा कि जोन का स्टेटस क्या है, कौन से ओपन है, क्या हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हमारे सिस्टम के आउटपुट्स ट्रिगर्स हैं। तो वो पता करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स में हम सिस्टम के सारे इंफॉर्मेशंस एक ही बार में देख सकते हैं और एक ही विंडो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला आता है जोन्स एंड आउटपुट। तो जोन्स एंड आउटपुट में आपको हर एक जोन का एरिया एंड जोन स्टेटस और अलार्म ओमिटेड ये सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जोन का टाइप जैसे हमने प्रोग्राम किया था एंट्री एग्जिट एंड हमने उसको नॉर्मली क्लोज कनेक्शन पे किया था, बट अभी हमने कोई भी सेंसर कनेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब इसलिए वो एक्टिव दिखा रहा है। दूसरा जोन नॉट यूज्ड है एंड उसको आई थिंक नॉर्मली ओपन पे रखा है जिसकी वजह से वो सिक्योर यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट अगर आपको आपके जोन्स देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 1 से लेकर 8 तक ही मिलेंगे, उसके अलावा जो बाकी के जोन्स हैं वो आपको मिलेंगे नेटवर्क 1 पे। नेटवर्क 1 रिकोशेट मतलब वायरलेस जो एक्सपेंडर है हमारा जिसने 4 एड्रेसिंग कंज्यूम किए हैं। तो सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए जोन नंबर 9 एंट्री एग्जिट सिक्योर है, पीए ऑडिबल ये भी सिक्योर है, गार्ड वो भी सिक्योर है। तो यहाँ पे आप रियल टाइम में अपने जोन का स्टेटस देख सकते हो और अगर आप सेंसर को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे उसका जो स्टेटस है वो चेंज होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी अपने जो मेन डोर है उसका सेंसर का मैग्नेट दूर किया तो यहाँ पे एक्टिव हमें शो कर दिया। हम एक बार उसको वापस से पास लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे उसका जो जोन का स्टेटस है ये चेंज हुआ, सिक्योर हुआ। इस तरीके से हम अपने सिंपल सारे जोन्स के स्टेटस को चेक कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, हम वापस से जोन्स एंड आउटपुट में जाएंगे। अब यहाँ पे पैनल में सिस्टम वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है और अभी करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ के साथ पैनल का स्टेटस, क्योंकि पैनल का बॉक्स का जो कवर है वो अभी ओपन है इसलिए रेड है। अगर बेल टेम्पर होता तो ये रेड होता, ऑक्सिलरी टेम्पर होता तो ये रेड होता, फ्यूज ब्लोन होता ये रेड होता, बेल फ्यूज ब्लोन होता तो ये रेड होता। तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिल गया। इसके अलावा अगर हम सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो सिस्टम है पूरा उसका स्टेटस आपको मिलेगा। तो अभी हमारे पास सिस्टम ओपन है, ठीक है, इसलिए ये रेड है। यूडीएल पासवर्ड इनेबल किया हुआ है इसलिए ये है। कॉम2 हमने अभी यूज किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें जीएसएम मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन किया था जिसकी वजह से यहाँ पे वो इनेबल दिखा रहा है। रिमोट कंट्रोल से आप अपने सिस्टम को आर्म डिसआर्म रीसेट टेस्ट वगैरह कर सकते हैं एंड एरियाज में आपको हर एक एरिया का स्टेटस मिलेगा कि कौन से एरिया में क्या क्या अभी फंक्शंस हो रहे हैं। तो अभी सिस्टम जो है वो रेडी नहीं है, बाकी सिस्टम रेडी इसलिए क्योंकि हमने उनको नॉट यूज में अभी रखा हुआ है, मतलब हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कीपैड के जोन्स आप यहाँ से देख सकते हो, जो हमने इनेबल किए थे ना कीपैड के जोन्स, वो आप यहाँ से देख सकते हो क्योंकि कीपैड के जोन्स हमें एक्सपेंडर के इसमें तो नहीं दिखाएगा, वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो इस पे क्लिक करके हम कीपैड के जोन्स भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा सिस्टम का प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक कॉलम जिसमें हम अपने सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं वन सिंगल विंडो में। तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ पे पूरा सिस्टम का एक ही बार में जो प्रोग्रामिंग है वो देख सकते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हम इजी से ट्रबल शूट कर सकें। इसमें एक ऑप्शन और मिलेगा हमें, ऑन बोर्ड कॉम्स। तो अगर हम यहाँ पे जीएसएम मॉड्यूल इनेबल करते हैं और यहाँ पे जीएसएम मॉड्यूल लगाते हैं तो यहाँ पे जीएसएम का सिग्नल स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगा। प्लस अगर यहाँ पे हम कॉम 2400 मॉड्यूल लगाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस इनेबल देखने को मिल जाएंगे अगर हम उसको एक्टिव करते हैं तो। इसके अलावा हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जो कि है रिकोशे। तो अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे जो वायरलेस जोन्स हैं वो आपको इस डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरीके से।
तो ये हमारे पास ये सिस्टम ऑलरेडी एक रिकोशन नेटवर्क बना हुआ है, मैश नेटवर्क, जिसमें हमारे पास मल्टीपल सेंसर्स अवेलेबल हैं। ये एक वायरलेस नेटवर्क की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें और भी सेंसर्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे और भी एक आपको एक नेटवर्क यहाँ पे मिल जाएगा कि ये हमारा जो 32XP है उसके साथ साथ कौन से डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं अभी। एंड देन अब यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाए, सेंड अपडेट आपको कंप्लीट हो जाए, देन यहाँ पे आपको अकाउंट को सेव करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो कॉन्फ़िगरेशन आपको एज इट इज देखने के लिए यहाँ पे मिले। इसके अलावा अगर आप पैनल में डेट और टाइम चेंज करना चाहते हैं तो सेंड पे क्लिक करके सेंड रीड डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए एंड देन सेंड पे क्लिक करिए। तो अभी जैसे पैनल का डेट 23 ईयर का दिखा रहा है, इस पे क्लिक करिए, 26 ईयर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस एक और ऑप्शन आता है, कंट्रोल प्रेस करिए प्लस टी प्रेस करिए, टी फॉर टाइम, कंट्रोल प्लस टी एंड देन सेंड एंड देन इसको क्लोज कीजिए। तो आपके पैनल का जो डेट और टाइम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और कैसे, हमारे पास विंटेक्स के अंदर ऑनलाइन कीपैड का ऑप्शन भी मिलता है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कीपैड भी एक्सेस ले सकते हो प्लस उसको यूज कर सकते हो, जिससे कि आप कीपैड को और अपने विंटेक्स सॉफ्टवेयर को दोनों को एक ही बार में एक ही डिस्प्ले पे आप यूज कर सको। तो ये हमारे पास एक और बेनिफिट मिल जाता है सिस्टम विंटेक्स होने का, कि हम ऑनलाइन कीपैड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और हम फंक्शन इसमें यूज करते हैं, वो है इवेंट लॉग्स। अगर यहाँ पे कोई भी पैनल में एक्टिविटी होती है उसका पूरा जो रिपोर्ट है वो आपको इवेंट लॉग्स में आपको मिलेगा। तो जैसे कि अभी हमने इवेंट लॉग पे क्लिक किया बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए हमें रिसीव लॉग्स पे क्लिक करना है, रिसीव ऑल इवेंट्स। तो ये जो पैनल हमारा 64 है इसमें हम 500 इवेंट लॉग्स ले सकते हैं जो कि नॉन इरेजेबल होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो इवेंट लॉग हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये हैं आपके इवेंट लॉग्स। अब इवेंट लॉग इसमें कई सारे हैं, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स लॉग्स ही चाहिए उसके लिए आप फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं। तो फिल्टर का अगर हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ अलार्म्स के ही इवेंट लॉग्स चाहिए, तो डी सिलेक्ट ऑल हम दोनों में करेंगे, सिर्फ अलार्म्स, प्रियोरिटी अलार्म्स, प्रायोरिटी अलार्म्स एंड अलार्म्स पे क्लिक किया। यहाँ पे आप डेट और डेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो अगर मैं डेट और डेज भी सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। अब यहाँ पे ये सिर्फ आपको 2 अलार्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम सिस्टम में फिल्टर लगाकर भी लॉग्स को यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम फिल्टर सारे हटा देते हैं देन ओके। इसमें देखने का जो तरीका है वो ये है कि इसमें जो 500 वाला जो लॉग है वो आपका सबसे पहला लॉग होगा, मतलब जैसे कि जो सबसे लेटेस्ट लॉग है वो 500 है, फिर 49, फिर 499, फिर 498, फिर 497। तो अगर यहाँ पे 500 के नेक्स्ट में अगर 501 आएगा तो 501 आपका 500 वाला लॉग हो जाएगा और 500 वाला जो लॉग है वो 199 हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपके लॉग्स आते रहेंगे वैसे वैसे बैक वाले जो लॉग्स हैं, मतलब 1 नंबर वो हो जाएगा, फिर 2 नंबर वो हो जाएगा, फिर 2-3 नंबर वो 1 हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। इस तरीके से आपके लॉग्स यहाँ पे सेव होते हैं। तो ये था एक पूरा छोटा सा एक ओवरव्यू अपने विंटेक्स सॉफ्टवेयर का, एंड इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इजी है। एंड रिकमेंडेड ये है कि अगर आप कहीं पे भी साइट पे अगर जाते हैं तो आपके पास यूएसबी प्रोग्रामिंग केबल या फिर स्मार्ट कॉम या फिर कॉम आईपी मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को अपने पैनल से कनेक्ट करके पैनल की कॉन्फ़िगरेशन इजीली एक्सेस करके आप प्रोग्राम कर सकते हो, जो कि आपका काफ़ी टाइम सेव करता है।